मांग रहे हैं। नहीं हम तो क्यों मांग रहे हैं? मेरा नाम अफसार खान है। मेरा घर का नंबर है 14 नंबर। और कुछ कहने के लिए है नहीं है, ना मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। बस मुझे ये मालूम है कि मेरे परिवार अब कहाँ रहेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी का घर टूटना, भाई हम अभी तक तो सिर्फ सुनते थे कि भाई कहीं पे घर टूट रहे हैं। अक्सर यूपी के किस्से सुनते थे कि भाई वहाँ पे बुलडोजर चल गया है। लेकिन हमने क्या गलती की है? अगर हमारी ज़मीन है, हमने बिल्डर से ख़रीदी है, उसने हमें बना के दिया है, तो हमारे को तो ये मालूम है ना कि हम इसके ओनर हैं। मीटर हमारे नाम पे है। हम मीटर की जो टॉरेंट पावर का बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, तो घर हमारे नाम पे है ना। और उसके बाद एक दिन पहले मुझे मैसेज दिया जाता है कि कल हम यहाँ घर तोड़ने वाले हैं। और एक दिन में किसका घर तोड़ा जाता है? आप सोच सकते हैं कि एक दिन, समझ रहे हैं आप, एक दिन कुछ भी नहीं होता है टाइम। घर ढूंढूं, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि आपको ये शाम के मैं क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं पीछे के जो घर हैं वो उन्होंने अंदर तक तोड़े हैं। आगे का एरिया उन्होंने बस आगे का मतलब कवर करने के लिए, मतलब उनसे जब बात कर रहा था मैं एएमसी ऑफिसर से, तो बोल रहे हैं कि मेरे से बहस करोगे तो मैं 2 हिटाची लगा दूंगा। तो आप मतलब अपने बॉस के ऑर्डर बजा रहे हो कि अपनी खुन्नस निकाल रहे हो? अगर आपको 2:30 बजे एक मेल आता है, तब हमारे जो रिहाइश नहीं है सर, देखिए रिहाइश नहीं है, जहाँ मीटर नहीं है, हो सकता है वो इलीगल हो या नहीं हो, वो आप तोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मीटर का मालिक खड़ा है, जो बिजली का बिल जमा कर रहा है, उसका तुम कम से कम ये तो बोल सकते हो कि भाई आप लोग ओनर हैं, तो आप ना तो ऑर्डर दिखाया जा रहा है कि आपको बात करनी है प्रहलाद नगर जाओ। हम लोग यही करते रहे बस कि हम हमारा घर तोड़ रहे हो तो हमारे को सीधे मुंह से जवाब भी नहीं दे रहे हो। अगर हम बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, इमोशन दिखाऊंगा तो मुझे घर बिठा दिया जाएगा। ये ऑफिसर के स्टेटमेंट्स हैं। और एक भी व्यक्ति ऑफिसर लग ही नहीं रहा था। रोड छाप जो छपरी होते हैं ना, उस तरीके से तो वो बात कर रहे थे कि मेरे से कोई बात मत करो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ। भाई जिसका घर तोड़ रहा है तुम उसका जवाब भी नहीं देना चाहते। भाई घर तुमने तोड़ना था, तोड़ दिया। घर तोड़ने की वैल्यू शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे सर। आप किसी का घर जब किसी का उजाड़ते हो ना, तब आप उससे पूछ भी नहीं सकते कि भाई तुझे कैसा लग रहा है। स्टेटमेंट और इंटरव्यू देना तो बात की चीज़ है। मेरा नाम एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। जी, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया है और मुसलसल बुलडोजर चल रहा है फतेहवाड़ी जुआपुरा में, क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्डर का किस तरह का कसूर नजर आ रहा है? कहावत जो बहुत ही सुनी जाती है, जिंदगी निकल जाती है घर बनाने में, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शर्म नहीं आती लोगों के मन घर तोड़ने में। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, 2012 से चल रहा है मुसलसल कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये जुहापुरा जो सरखेज विस्तार है, वहाँ पे ज़्यादातर घनी मुस्लिम आबादी रहती है। वहाँ पे मकान डेवलप जब होते हैं, जब मकान बन रहे होते हैं, उस वक्त कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ पे बिल्डरों से सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के बाद वो मकान का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। होने के बाद वहाँ पे मीटर लग जाता है, कई मकानों में टैक्स बिल शुरू हो जाता है। उसके बाद न जाने क्या होता है, जब इंसान पूरा उसका घर का पूरा सामान यहाँ पे करके यहाँ पे जब रहने आ जाता है, 6 महीने 4 महीने 1 साल यहाँ बिता देता है उसकी ज़िंदगी, उसको लगता है मैंने मेरी ज़िंदगी का एक आशियाना बना लिया। उसके बाद एक दिन पहले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी आते हैं और वो बताते हैं कि भाई आपका मकान कल हम डिमोलाइज कर देंगे, आप यहाँ से खाली कर दो। 24 घंटे का भी वक्त नहीं देते। हकीकत यह है कि ठीक है, आपने जब भी कॉरपोरेशन के नियमों के हिसाब से आपने नोटिस बजाई है, लेकिन जब वो मकान में अगर मीटर कनेक्शन आ गया है, बिजली कनेक्शन है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उनको कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है। ये बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट में लिखा गया है। सारे कॉरपोरेशन के नीति नियमों को एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कैसे फाइनेंशियली उनको तोड़ा जाए, उनको कैसे टारगेट किया जाए, यही काम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी को रह गया है। क्या अहमदाबाद के अंदर, मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को मेरी वहाँ तक पहुँचा दीजिए
अहमदाबाद के अंदर कोई भी विस्तार के अंदर और कोई विस्तार ही नहीं है 48 वार्डों के अंदर जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन हर हफ्ते 10 दिन के अंदर जुहापुरा और सरखेज का नाम आता है और वहाँ पे 50 हो 100 मकान तोड़े जाते हैं, लोगों के घरों से उनकी छत छीनी जाती है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी अगर आप बोल रहे हो कि ये इलीगल है तो आप ये कंस्ट्रक्शन क्यों होने देते हो? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब यहाँ पे जब ईंट लगती है तो आप उस टाइम पे उस वक्त उस बिल्डर को रोक दीजिए। और हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से हम कुछ वक्त के अंदर यहाँ के सोशल वर्कर के जो भी लोग हमारे साथ आएंगे उनको लेकर हम टीम बनाकर उनको मिलने जाएंगे। हम उनसे कहेंगे, एक लिखित में उनको एप्लीकेशन भी देंगे रूबरू मिलके, और कहेंगे कि साहब आप एक ईंट मत लगने दीजिए, लेकिन जब अगर कोई मकान बन गया और अगर उसमें कोई रहने आ गया तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की रहेगी। एक बार मकान बनने के बाद आप उनके पास से अगर 20 लाख 25 लाख रुपया लोग ले लेते हैं, वो बिल्डर यहाँ से गुम हो जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं होता। लोग कल बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि भाई बिल्डरों पे फरियाद करनी चाहिए। आप एक बात बताओ कि पुलिस के अंदर कानून के अंदर अभी नए कानून आए, पहले पुराने कानून के अंदर आईपीसी के अंदर 420 की कलम है। 420 की कलम के अलावा और सी कौन सी बड़ी कलम है जिससे उनको मतलब कुछ होगा? तुरंत 24 घंटे के अंदर जामीन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जितने भी लोगों के मकान टूटे, मैं आपकी कहना चाहता हूं कि अगर उनको बिल्डर के सामने फरियाद करनी है तो मेरा संपर्क कीजिए। मैं एजाज खान आपके साथ खड़ा हूं। और कल यहाँ पे कुछ हमारे भाइयों ने बहनों ने बताया कि यहाँ पे कॉरपोरेशन के गुंडे, वो बाउंसर यहाँ पे सामान फेंक रहे थे, ऊपर से एलईडी फेंक रहे थे, उनका फर्नीचर फेंक रहे थे। कॉरपोरेशन को इतनी क्या जल्दी थी? ऐसा क्या उनको जल्दबाजी करने की जरूरत थी? जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, व्हाट्सएप पे ऑर्डर को दिखा रहे थे, नहीं मान रहे थे। लीगल ऑर्डर आ रहा जाता 5-10 मिनट आप रुक जाते तो क्या प्रॉब्लम होता? लेकिन उनके गुंडों ने यहाँ पे चढ़ के ये आखिरी 3-4 मकानों का जो भी सामान है उसको ऊपर से फेंका है और उसकी वीडियो हम कलेक्ट कर रहे हैं। और हमारी इंसाफ गुजरात की टीम इनके साथ खड़ी है। अगर ये लोग एफआईआर करने के लिए बाहर आएंगे तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। सरखेज पुलिस स्टेशन के पीआई साहब यहाँ पे कल मौजूद थे, हम उनके सामने जाके फरियाद, हमारी अर्जी देंगे। अगर वो वहां से एफआईआर नहीं लेंगे, हम एसपी साहब से मिलेंगे, हम एसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और उसके बाद भी अगर फरियाद नहीं हो तो हम कोर्ट में भी जाने के लिए पूरे तैयार है। अगर ये जो यहाँ पे पीड़ित है वो पीड़ित बाहर आएंगे तो हम बिल्डर के सामने फरियाद करनी हो या जो कॉरपोरेशन के जो गुंडे लोग हैं उनके सामने फरियाद करनी हो, उसके सामने फरियाद करने के लिए हम आगे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप लड़ने के लिए तैयार हो तो हम आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी होगी, आपकी लड़ाई के साथ हम रह सकते हैं, आपकी लड़ाई एजाज खान नहीं लड़ सकता। और मैं जितने भी लोग मकान खरीदते सबको कहना चाहता हूं, आने वाले वक्त में एक चीज का ख्याल रखिएगा, कोई भी जूनी शरत, कोई भी नवी शरत, कोई भी शरत कोई काम की नहीं है। एनओसी टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नया कंस्ट्रक्शन करने की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी जूनी नई शरत के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आगे वालों को भी गाली देने से पहले आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ के आगेवान नहीं आ रहे हैं, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन साथ में खड़े रहने का उनका फर्ज है। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी आपका फर्ज निभाइए, और किसी को भी जरूरत हो वो हमारा संपर्क कीजिएगा। एजाज खान आपके साथ इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया।